नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में विगी वीज़ा सर्विसेज की। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी अपना कोर्स सिलेक्ट करना है और उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपना रिफ्यूज़ल ले लिया है, चाहे वो क्यूबिक से हो चाहे वो अपार्ट फ्रॉम क्यूबिक हो, कहीं का भी वीज़ा अप्लाई किया था, आपका रिफ्यूज़ल आ चुका है ड्यू टू कोर्स सिलेक्शन। जब भी हम स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमें कोर्स बहुत अच्छे से चूज़ करना चाहिए क्योंकि कोर्स के बेस पे आपको वीज़ा मिलता है। अगर आप बात करें किसी पर्टिकुलर कॉलेज और यूनिवर्सिटी की, उस पर वीज़ा डिपेंड नहीं करता है। जो वीज़ा डिपेंड करता है वो आपके कोर्स पे करता है और कोर्स का बिल्कुल ठीक होना और बिल्कुल सटीक होना और बिल्कुल रेलेवेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके वीज़ा लेने के लिए। तो जनरली क्या होता है कि रैंडमली हम किसी भी कोर्स में चले जाते हैं। अगर हम क्यूबेक की बात करें, एईसी कोर्स वही कोर्स 12th वालों के लिए, वही कोर्स बैचलर्स वालों के लिए एंड सेम कोर्स फॉर मास्टर्स। एज लॉन्ग एज वीज़ा लग रहे थे तब तक ठीक था, बट अब वीज़ा नहीं लग रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। एईसी के साथ में पीजी लेवल पे मींस पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे वीज़ा के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं एंड दिस इज़ रियलिटी। क्योंकि ये चीज़ें हाई कमीशन को भी पता चल चुकी हैं और स्टूडेंट्स को भी पता चल चुके हैं कि एईसी कोर्स इज़ नॉट एईसी की जो आप किसी भी स्टूडेंट को दे सकते हो, और एईसी का जो लेवल है दैट इज़ नॉट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, दिस इज़ ट्रुथ। एंड जो सेकंड चीज़ रहती है कि जब भी आप अपना कोर्स चूज़ करें, इट डजेंट मैटर कि मान लीजिए अगर आपने बीटेक किया है, बीटेक के बाद अगर आप जीबीएम लेना चाहते हो, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट लेना चाहते हो, तो वो इरेलेवेंट है, वो इरेलेवेंट नहीं है, दैट इज़ रिलेवेंट कोर्स। इस चीज़ को डिफाइन आपको आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में करना पड़ेगा, आपको अपने फ्यूचर प्रोजेक्शन में करना पड़ेगा। आप इजीली जा सकते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये बात 2018 की है व्हेन आई वाज वेरी यंग इन दिस इंडस्ट्री। दिन एक स्टूडेंट था, हिज नेम इज़ दीपक, ही इज़ फ्रॉम चंडीगढ़ एंड उन्होंने बीटेक किया था इन 2016 या 17। ये बात 2018 की है। एंड उन्होंने बोला डायरेक्टली, आई मेट हिम एंड ही आस्क्ड मी आई वांट बिजनेस ओनली। आई सेड व्हाई बिजनेस? ही आस्क्ड मी आई डिड बीटेक एंड मुझे बिजनेस में ही जाना है। मैं कहा इट्स फाइन, अगर आप इतने डेडिकेटेड हैं कि बिजनेस में जाना चाहते हो देन आई डोंट माइंड, मैं आपको कोर्स दे सकता हूँ। एट दैट टाइम आई गेव बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एट हर्जिंग कॉलेज मॉन्ट्रियल and he completed his course I think back in 2020 in 2 years from 2018। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो एक एग्जांपल था, ऐसे बहुत से और भी केस होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने बीटेक किया है तो आपको बीटेक के बाद कोर्स जो है वो आईटी का लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने बीटेक किया है आईटी में या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, सीएसई या आईटी में आपने किया है, तो ऐसा नहीं है कि आपको फिर साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट, नेटवर्किंग एंड इससे रिलेटेड प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, वेब डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, इन सब से रिलेटेड लेना रहेगा। ऐसा नहीं होता है। आप कोई भी कोर्स लेना जो है आपको है वो आप ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज लॉन्ग एज आप जस्टिफाई कर पा रहे हो कि ये कोर्स आपके लिए कैसे बेनिफिट करेगा, आपके फ्यूचर गोल्स को और आपके एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन से कैसे ये कोर्स लिंक करता है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए जब भी आप अपना कोर्स चूज़ करते हैं बिल्कुल ध्यान से कर दीजिए। ऐसा मतलब देखो, आपने कोर्स पढ़ना है, वहाँ पे जाके कनाडा जाके आपने पढ़ना है। अगर मान लीजिए आपने बीकॉम की है देन यू नो वेरी वेल कि बीकॉम में आपने क्या पढ़ा है और जो आपकी प्रपोज स्टडी है कनाडा में, उसमें आपके एग्जिस्टिंग जो क्वालिफिकेशन है उससे क्या क्या कंटेंट्स हैं वो डिराइव हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे बीकॉम किया है और आप जा रहे हो वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन हेल्थ साइंस, वो तो देखो बिल्कुल सीधा सीधा इरेलेवेंट कोर्स है। वहाँ पे तो आपका वीज़ा लगना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एज लॉन्ग एज आपकी कोई इस फील्ड से कोई एक्सपीरियंस हो या फिर कोई इस तरीके से कोई लिंक हो। बट एज ऑफ नाउ जो सिनेरियो है उसमें आप जो भी अपना कोर्स लेना चाहते हो ले सकते हो, बट आपका जस्टिफाई होना चाहिए। आप आर्ट्स, जैसे किसी ने बीए किया होता है तो बीए के बाद वेब डिज़ाइनिंग भी ले सकता है स्टूडेंट, बीए के बाद जनरल आर्ट्स एंड साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट होते हैं कुछ जनरल आर्ट्स एंड साइंस में, डोंट कैच मी रॉन्ग। एंड इसके बाद स्टूडेंट जो है वो हॉस्पिटलिटी भी ले सकता है, स्टूडेंट जीबीएम आईबीएम भी ले सकता है, स्टूडेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी ले सकता है। कोर्स का प्रॉब्लम नहीं है, आपको जस्टिफाई करना है कि ये कोर्स आपके लिए कैसे रिलेवेंट है, इस कोर्स से आपके फ्यूचर बेनिफिट्स क्या हैं, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि आपने क्या चीज़ें पढ़ी है। और जो आने वाला कोर्स जिसको आप कर रहे हो उसके कंटेंट एक बार देखिए, उसमें देखिए कि ये कोर्स मेरे लिए कैसे रिलेवेंट है। ऐसा नहीं कि एजेंट ने बोल दिया भैया ये कोर्स आपके लिए रेलिवेंट है तो रेलिवेंट है, ऐसा नहीं होता है। एजेंट को तो अपना जो भी कोर्स है उनको एजेंट, मान लीजिए मैं हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन की बात नहीं करूँगा, मैं अपनी बात करता हूँ। एज एन एजेंट मुझे बीए जो बैचलर्स होती है, बीए, बीकॉम, बीबीए, बीटेक,
MBBS, ये कुछ जनरल बैचलर्स हैं जो इंडिया में होती है। सो आई एम नॉट अवेयर कि इन सब जो जितनी भी बैचलर्स हैं इनमें क्या क्या जो कंटेंट्स हैं वो होते हैं। चलो थोड़ा थोड़ा पता है कि मेन सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि BA में पता है कि नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इंग्लिश, हिंदी जो और पंजाबी सिंपल सब्जेक्ट्स होते हैं। BTech के भी पता है कि जो क्या सब्जेक्ट्स होते हैं जो बट एग्जैक्ट सब्जेक्ट के अंदर क्या है, कंटेंट क्या है, वो चीज़ हर एक इंसान को पता नहीं होती है। वो एज अ स्टूडेंट आपको ही पता है अच्छे से। तो आप एक बार अपने कोर्स कंटेंट को लिंक कर दीजिए अपने एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन से, तो आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता था कि आप जब भी कोई कोर्स अपना सिलेक्ट करें, जस्ट गो थ्रू इन डिटेल्स, गो थ्रू विद द कंटेंट, आस्क योर एजेंट टू प्रोवाइड कंटेंट ऑफ दिस कोर्स। अदरवाइज जस्ट गो थ्रू द वेबसाइट ऑफ प्रोग्राम एंड यू विल गेट टू नो एग्जैक्ट कि इस कोर्स के अंदर क्या है और ये कोर्स मेरी एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन से कैसे लिंक करता है। तो ये चीज़ देखना आपको बहुत ज़रूरी है अगर आप सक्सेसफुली अपना वीज़ा लेना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आप सब इस वीडियो को पसंद करेंगे।